मैं आपको ऊपरी तौर पे बता सकती हूँ, मेजर्स तो बहुत सारे लिए गए हैं। जैसे डीजेबी ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन या तो चेंज की या लीकेज करेक्ट की पिछले 8 सालों में, जिसका मतलब है 437.5 किलोमीटर एनुअली ये हमने किया। ठीक है, इसलिए जो आपने दावा किया ना 10 साल पहले, जरा मैं अपने पीसीआर को कहूंगी वो तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आप शायद नहीं देख पा रही होंगी, बिजी रहती होंगी मैडम। पाइप से किस तरह पाइप लीकेज हो रहा है, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, वो जरा एक बार हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी साइड साइड में चल रही है। आज की तस्वीरें मैडम, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर भाजपा से मैम, ये बहुत अच्छी अपील है, और अगर अपील करने से लोगों की बाल्टियां भर जाती मैम, तो सब अपील करते हैं, एक दूसरे की पानियां भर जाती बाल्टियां, और जरूरत ही नहीं पड़ती मैम ये चर्चा करने की। सुनिए ना, आपने सवाल के जवाब में आप बच गई, मैं चलिए और जोड़ देती हूँ मैम। मुझे आप जी सुन लीजिए ना, आप बाढ़ के पानी को यमुना के किनारे स्टोर करने की बात भी कही गई थी, उसका क्या हुआ? कितने पाउंड्स बने और कितने, उसमें क्या पानी नहीं है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि केजरीवाल ने हमेशा ही झूठ बोला है। जो भी कुछ हुआ है आज की तारीख के अंदर केजरीवाल झूठ ही बोलता है, और यही सारी बातें जो है इनके प्रवक्ता यहाँ के बोलते हैं। आप देखिए पानी की कितनी किल्लत हो रही है, पूरी दिल्ली पानी से परेशान हो रही है, लेकिन ये झूठ बोलना नहीं छोड़ते कि कभी कहते हैं कि हिमाचल ने पानी रोक लिया है, कभी कहते हैं हरियाणा ने पानी रोक लिया है। देखो दोस्तों, बात ये है कि ये पार्टी जो है ना झूठी पार्टी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी सीखी है, इसीलिए ये सारे जेल जा रहे हैं एक एक करके। इन्होंने कभी जनता का भला ना सोचा था ना किया है। आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों इनके कितने मंत्री और जेल जाएंगे कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि जनता इनसे बहुत परेशान आ चुकी है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। परीक्षा में लिख कर आता है ना कारण निम्नलिखित, मुझे जरा समझा दीजिए कि आज जो पानी की किल्लत जो दिल्लीवासी झेल रहे हैं, कौन से निम्नलिखित कारण, वो कारण जरा गिनाइए तो मुझे। अर्पिता जी सभी को नमस्ते। अर्पिता जी देखिए, पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता को, आप केंद्र सरकार को, दिल्ली के एलजी को ये अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली में जो पानी की कमी है उसके लिए हमें वो पानी की कमी पूरी करनी है, हमारी मदद करें। हरियाणा सरकार से वो पानी हमें दिलवाने में हमारी मदद करें, पहली चीज। दूसरी चीज आपने पूछा किल्लत क्यों हो रही है। किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि यमुना में जितना स्तर पानी का मेंटेन होना चाहिए कानूनी तौर पर, जो स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट्स हैं, जैसे हरियाणा के साथ अग्रीमेंट है, हिमाचल के साथ अग्रीमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पानी अलॉटेड होता है नॉर्दर्न स्टेट्स को, वो पानी दिल्ली को कम मिल रहा है। एक तो हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है ही, और जो जितना हमें मिलना चाहिए उसमें भी कम मिल रहा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं करना चाह रही, पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रही, इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है, और मैं फिर से अपील कर रही हूँ इसका प्लीज सोल्यूशन निकालिए। जो पानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार। प्रियंका जी, मतलब आपके हिसाब से मैंने इसीलिए मैं बताती हूँ, मैंने आपसे कहा निम्नलिखित कारण, उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता। आपने कहा कि हरियाणा और हिमाचल से पानी नहीं आ रहा, ये एक वजह है, चलिए मैंने मान लिया। सिर्फ आप एक यही वजह सरकार में क्योंकि आप बैठे हैं, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या केवल एक यही वजह है या और वजह थे जिसमें आपकी कमी रह गई, जिसको ढंग से नहीं करने की वजह से आज दिल्ली वाले एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्पिता जी, मैं आपको ऊपरी तौर पे बता सकती हूँ, मेजर्स तो बहुत सारे लिए गए हैं। जैसे डीजेबी ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन या तो चेंज की या लीकेज करेक्ट की पिछले 8 सालों में, जिसका मतलब है 437.5 किलोमीटर एनुअली ये हमने किया। ठीक है, इसलिए जो आपने दावा किया ना 10 साल पहले, जरा मैं अपने पीसीआर को कहूंगी वो तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आप शायद नहीं देख पा रही होंगी, बिजी रहती होंगी मैडम। पाइप से किस तरह पाइप लीकेज हो रहा है, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, वो जरा एक बार हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी साइड साइड में चल रही है। आज की तस्वीरें मैडम, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार कहती है पाइपलाइन की सर्विसिंग के लिए आपने खर्चे हैं। एलजी साहब 3 बार आप लोग की सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही एलजी साहब को? अगर इतने ही पैसे खर्च हुए हैं इन सबको सही करने में, तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं देते? मैं आपको भाजपा के एक एक झूठे आरोप का सही तथ्य दे सकती हूं, बट आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अभी सोल्यूशन निकालना है। अभी प्रॉब्लम है दिल्ली में, एक्स्ट्रा पानी की डिमांड बढ़ी है हीट वेव के चलते। क्यों हीट वेव हुई उसका भी एक अलग विषय कर सकते हैं, पर आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर भाजपा से बहुत अच्छी अपील है, और अगर अपील करने से लोगों की बाल्टियां भर जाती मैम,
तो सब अपील करते हैं, एक दूसरे की पानियां भर जाती बाल्टियां और जरूरत ही नहीं पड़ती मैम ये चर्चा करने की। सुनिए ना, आपने सवाल के जवाब में आप बदली में चलिए और जोड़ देती हूँ मैम। मुझे आप जी सुन लीजिए ना, आप बाढ़ के पानी को यमुना के किनारे स्टोर करने की बात भी कही गई थी, उसका क्या हुआ? कितने पाउंड्स बने और कितने, उसमें क्या पानी नहीं है? उसमें क्या व्यवस्था की गई? झीलों का शहर बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे। अब मैं बताऊं आंसर आपको? जी, आपको आंसर बताऊं इस बात का। पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अंदर होती है, डैम्स इरेक्ट करने का काम भी केंद्र सरकार का होता है पूरी इंडिया में, क्योंकि डैम्स इंटर स्टेट प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें खाली एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आप प्लीज मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। मैंने देखिए 4 दिन से, डैम की बात, एक हफ्ते से डैम की बात नहीं की मैम, मैंने तालाब, रिजर्वायर, पानी, ये सारा तालाब के स्टोरेज की बात। क्या अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतर रहे थे तब उनको नहीं पता था? अगर आप ये वादा करते हैं, जब उन्हीं की आप ये कर ही नहीं सकते तो फिर वादे क्यों? आपने तो कहा था तालाब बना देंगे, पानी स्टोरेज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे थे कि मिनरल वाटर जो बेच रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी, शुद्ध पानी घरों तक पहुंच जाएगा। लेक रेस्टोरेशन होता है, वो अलग है। लेक रेस्टोरेशन, आप गुस्सा मत होइए, सुनिए, आप सवाल पूछने, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को यहाँ बैठी हूँ, आप गुस्सा मत होइए। मैं आपको सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूं कि आप पिछले एक हफ्ते से भाजपा तर्क दे रही है 54% वाटर वेस्टेज हो रहा है। हो ही नहीं सकता, दिल्ली में बाढ़ आ जाती 54% वाटर वेस्टेज हो रहा होता। 54% वाटर जो नॉन रेवेन्यू वाटर है, ये उसकी बात करके गुमराह कर रहे हैं। फिर ये गुमराह कर रहे हैं टैंकर माफिया की बात करके। टैंकर माफिया है तो भाई पकड़ लो, किसने मना किया? कौन? दूसरी बात, टैंकर माफिया 70 MGD पानी नहीं चुरा सकता। हमें पानी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पकड़ लिया है, टैंकर माफिया की बात आप लोग करते हैं ना कि टैंकर माफिया है दिल्ली में, उसे खत्म करना है, 10 साल में आप खत्म नहीं कर पा रहे, अब आप कह रहे हैं आप पकड़ लो। कौन पकड़ ले? आप जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पुलिस है। जी मैं कुछ बोलूं? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दिल्ली की पीक डिमांड इस समय 1290 मिलियन गैलन डेली की है। वेयर है जो इनकी कैपेसिटी है, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उसकी जो कैपेसिटी है 956 मिलियन गैलन पर डे है। और दिल्ली सरकार खुद कहती है उसको हम 1000 तक ले गए हैं। तो भैया बाहर पानी की सप्लाई की नहीं है, बात है आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी नहीं है। जो चंद्रावल में प्लांट बनना था, तो द्वारका में प्लांट बनना था ट्रीटमेंट का, वो डिले चल रहा है। आप डिमांड मीट नहीं कर पा रहे। देखिए ये तो आपकी सरकार की गलती है ना। प्लानिंग कहां थी आपकी? 10 साल से आप सरकार में है, ये प्लानिंग करना तो आपका काम था। आप चोरी और पिल्फरेज ही बंद कर देते, लीकेजेस ही बंद कर देते। जो आपने फिगर दी है कि हमने इतने नई पाइपलाइन डाली हैं, उसका अगर आप टोटल करें तो 1 किलोमीटर पर डे नहीं बनता 10 साल में। तो माफ कीजिए, इस तरीके से काम होगा? एक दिल्ली एक बहुत बढ़ता हुआ शहर है। आपकी जब सरकार आई थी, आपको इन चीजों का तो संज्ञान लेना था। प्लानिंग कहाँ है? ठीक है, भ्रष्टाचार का आप मुद्दा कर रहे हो, सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे यही होता है ना कि जब आप इनका हाथ थामते हैं तो आपको दिखता नहीं है कि यहाँ जल बोर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था? देखिए अब चुनाव आगे तो आज छोड़ दिया, अब हम अलग अलग हैं और पहले हम साथ। यही तो कयामत है। सुनिए, देखिए उस समय देश पे एक भारी और संकट था, वो था डेमोक्रेसी खत्म होने का, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने का। इसलिए इंडिया अलायंस बना था। अच्छा अर्पिता जी, आपने अभी कई सवाल उठाए। आपको अगर किसी सवाल का जवाब मिला हो तो आप जरूर मुझे एनलाइटन करिए।